हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये इसका पार्ट 8 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए मीनिंग ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी based on MOC, and C types of MOC। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मीनिंग है द रेट एट विच द यूनिट्स ऑफ आउटपुट ऑफ वन गुड आर सैक्रिफाइस्ड to produce one more unit of the other good is called marginal opportunity cost। जब आप किसी एक गुड की यूनिट्स को सैक्रिफाइस करके किसी दूसरे गुड की एक और यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं तो उस रेट को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। यहां आपने वाई गुड को सैक्रिफाइस किया है ताकि आप वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स को प्रोड्यूस कर सकें। MOC और MRT is also known as a slope of PPC। Marginal opportunity cost equal to होता है marginal rate of transportation which is equal to change in loss of output of good Y upon change in gain of output of good X, जिसे आप change in Y upon change in X भी कह सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है जिससे आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। द नेक्स्ट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहां हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डायग्राम गिवन है। हम जानते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल टू होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। डायग्राम में हमें चेंज इन वाई गिवन है विच इज MK पॉइंट, एंड हमें चेंज इन एक्स भी गिवन है विच इज KN पॉइंट। वी नो दैट MK अपॉन KN is equal to slope of PPC। Hence, the conclusion that marginal opportunity cost is identical with slope of PPC। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पीपीसी। द नेक्स्ट देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी बेस्ड ऑन एमओसी। इसे आप फीचर्स ऑफ पीपीसी भी कह सकते हैं, जिसमें फर्स्ट फीचर है पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स एंड सेकंड फीचर है पीपीसी इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सबसे पहले देखते हैं पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स। पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेज प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। क्योंकि गिवन रिसोर्सेज की वजह से आप दोनों गुड्स का प्रोडक्शन साथ में इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, इसलिए पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग पीपीसी implies that in order to produce more units of one commodity, some units of other commodity must be sacrificed because of fixed resources। डाउनवर्ड स्लोपिंग पीपीसी बताता है कि अगर आपको किसी एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आपको दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेस फिक्स्ड हैं, जिसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर इकोनॉमी को वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है
तो उसे एप्पल का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। दैट्स वाई पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स। द नेक्स्ट फीचर है सेकंड, पीपीसी इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पीपीसी इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लगातार इंक्रीजिंग बिहेवियर की वजह से पीपीसी का स्लोप कॉन्केव की तरह होता है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। This behavior of MOC is based on the assumption that all resources are not equally efficient in the production of all goods. MOC का इंक्रीजिंग बिहेवियर अजम्पशन पर बेस्ड होता है, जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि सभी रिसोर्सेस इक्वली एफिशिएंट नहीं है सभी तरह के गुड्स का प्रोडक्शन करने में। हम डायग्राम में देख सकते हैं कि वीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें एप्पल के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा, और जब भी आप वीट की एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करोगे आपको एप्पल के रिसोर्सेस को ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसा हम डायग्राम में देख सकते हैं कि वीट की X1 X2 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको एप्पल की Y1 Y2 रिसोर्सेस का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगेन वीट की X2 X3 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एप्पल की Y2 Y3 रिसोर्सेस का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यहाँ क्लियरली Y1 Y2 की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट Y2 Y3 की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कम है। थस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट goes on increasing, making the PPC concave in shape. तो यहाँ हम ओवरऑल कह सकते हैं कि X की हर एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको Y के रिसोर्सेस को हर बार ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिससे PPC का शेप कॉन्केव होता है। तो यहाँ आपका कंक्लूजन निकला, फर्स्ट PPC स्लोप्स डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ resources are fixed, and second PPC is concave to the point of origin because of increasing marginal opportunity cost. The next topic है types of marginal opportunity cost. Marginal opportunity cost तीन टाइप्स का होता है। फर्स्ट इंक्रीजिंग MOC और MRT, सेकेंड डिक्रीजिंग MOC और MRT, एंड थर्ड कांस्टेंट MOC और MRT। हम तीनों को शेड्यूल एंड डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट इंक्रीजिंग MOC। आपको शेड्यूल गिवन है जिसमें आपको X एंड Y कमोडिटी के कॉम्बिनेशन गिवन है यूजिंग गिवन रिसोर्सेस। नाउ हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की हेल्प से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएंगे। फर्स्ट एक्स एक्सिस पर हम एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी को लिखेंगे एंड वाई एक्सिस पर हम वाई कमोडिटी की क्वांटिटी को लिखेंगे। देन हम सभी पॉसिबल आउटकम्स को ग्राफ पर मार्क करेंगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ए विच इज 0 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी एंड 100 यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी को ग्राफ पर मार्क करेंगे। द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बी विच इज 1 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी एंड 90 यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी को ग्राफ पर मार्क करेंगे। ऐसे ही सभी कॉम्बिनेशन को हम ग्राफ पर मार्क करेंगे। सभी कॉम्बिनेशन को मार्क करने के बाद आप सभी मार्क को एक साथ जोड़ेंगे। जोड़ने से जो कर्व आएगा उस स्लोप को हम कॉन्केव कहेंगे। देन हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। कॉम्बिनेशन ए में
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका नील रहेगा। देन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बी। कॉम्बिनेशन बी में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10y अपॉन 1x आएगा, बिकॉज y कमोडिटी में चेंज 10 यूनिट से हुआ है और x कमोडिटी में चेंज 1 यूनिट से हुआ है। देन सिमिलरली कॉम्बिनेशन सी। कॉम्बिनेशन सी में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20y अपॉन 1x आएगा, बिकॉज y कमोडिटी में चेंज 20 यूनिट से हुआ है और x कमोडिटी में चेंज 1 यूनिट से हुआ है। ऐसे ही हम सभी कॉम्बिनेशन का मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद हम देख सकते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगातार बढ़ रहा है, जिससे पीपीसी के कर्व का स्लोप कॉनकेव आता है। तो यहां आपका कंक्लूजन निकला कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन व्हेन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजेस। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, डिक्रीजिंग एमओसी। आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल गिवन है, जिसमें एक्स एंड वाई कमोडिटी के कॉम्बिनेशन गिवन है यूजिंग गिवन रिसोर्सेस। नाउ हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की हेल्प से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएंगे। सभी कॉम्बिनेशन को मार्क करने के बाद आप सभी मार्क को एक साथ जोड़ेंगे। जोड़ने से जो कर्व आएगा उस शेप को हम कॉन्वेक्स पीपीसी कहेंगे। देन हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। कॉम्बिनेशन ए में आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नील रहेगा। द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बी में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 40y अपॉन 1x आएगा, बिकॉज y कमोडिटी में चेंज 40 यूनिट से हुआ है एंड x कमोडिटी में चेंज 1 यूनिट से हुआ है। इसी तरह कॉम्बिनेशन सी, जिसमें एमओसी आएगा 30y अपॉन 1x, बिकॉज y कमोडिटी में चेंज 30 यूनिट से हुआ है एंड x कमोडिटी में चेंज 1 यूनिट से हुआ है। ऐसे ही सभी कॉम्बिनेशन का एमओसी कैलकुलेट करेंगे। एमओसी कैलकुलेट करने के बाद हम देख सकते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगातार कम हो रहा है, जिससे पीपीसी के कर्व का शेप कॉन्वेक्स आता है। तो यहां हमारा कंक्लूजन निकला कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन व्हेन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीजेस। इसी तरह थर्ड देखते हैं कांस्टेंट एमओसी। आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल गिवन है, जिसमें एक्स एंड वाई कमोडिटी के कॉम्बिनेशन गिवन है यूजिंग गिवन रिसोर्सेस। नाउ हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की हेल्प से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएंगे। सभी कॉम्बिनेशन को मार्क करने के बाद आप सभी मार्क को एक साथ जोड़ेंगे। जोड़ने से जो कर्व आएगा उस शेप को हम स्ट्रेट लाइन पीवीसी कहेंगे। देन हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। फर्स्ट कॉम्बिनेशन का एमओसी नील आएगा। देन हम कॉम्बिनेशन बी का एमओसी कैलकुलेट करेंगे। यहां आपका एमओसी आएगा 20y अपॉन 1x, बिकॉज y कॉम्बिनेशन में चेंज 20 यूनिट से हुआ है एंड x कमोडिटी में चेंज 1 यूनिट से हुआ है। इसी तरह हम सभी कॉम्बिनेशंस का एमओसी कैलकुलेट करेंगे। तो यहां हम देख सकते हैं कि आपका एमओसी सभी कॉम्बिनेशन पर कांस्टेंट है, जिसकी वजह से पीपीसी का शेप स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहां आपका कंक्लूजन निकला कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज स्ट्रेट लाइन व्हेन
marginal opportunity cost is constant. तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग एमओसी में पीपीसी का शेप कॉनकेव होता है, डिक्रीजिंग एमओसी में पीपीसी का शेप कॉन्वेक्स होता है एंड कांस्टेंट एमओसी में पीपीसी का शेप शेड लाइन होता है। और यहां आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।